नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें सजीवों में विविधता नामक टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी दी हुई है। लगभग 65 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अंतिम समय में इसका रिवीजन करके चले जाना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1, जीवों को विभिन्न जगत में विभाजित करने का प्रयास किसने किया? जीवों को विभिन्न जगत में विभाजित करने का प्रयास किसने किया? रॉबर्ट विटेकर ने, कॉल्स वोस ने, अर्नेस्ट हैकल ने या उपरोक्त सभी ने? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, तीनों ने ही जीवों को विभिन्न जगत में विभाजित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा जाता है? कोशिकाओं के विकास के आधार पर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, मेटोजोआ, यूकैरियोटस या प्रोकैरियोटस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कोर्डेटा या नॉन कोर्डेटा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। नेक्स्ट प्रश्न, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? आर्केस्ट हैकेल, कोरेलस लिनियस, कार्ल वोस या रॉबर्ट हुक? द्विनाम पद्धति के जनक, तो ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट, मोनेरा के लिए सही है। यह प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। यह स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। इनमें जनन सहयोग इनमें अलैंगिक जनन होता है। तो इनमें से मोनेरा के लिए सही है उपरोक्त सभी। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, और इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रोटिस्टा जगत का जीव है? नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, अमीबा या यीस्ट? प्रोटिस्टा जगत का जीव है ऑप्शन सी अमीबा। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा समूह के जीवों के लिए सही है। इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इनमें अलैंगिक जनन कोशिकाएं संलयन द्वारा होते हैं। इसमें लैंगिक जनन युग्मनज बनाने की विधि द्वारा होता है या उपरोक्त सभी? अलैंगिक जनन तो कोशिकीय संलयन द्वारा और लैंगिक जनन युग्मनज बनाने की विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, और यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। फंजाई के लिए सही नहीं है। यह विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन व पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। इनकी कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध बनाती है, जिन्हें सहजीविता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फंजाई में लैंगिक जनन होता है विखंडन तथा मुकुलन द्वारा, बीजाणु द्वारा, बेसिडियो बीजाणु द्वारा या एस्को बीजाणु द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट, डायटम किस तरह का जीव है? प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा? ऑप्शन सी प्रोटिस्टा। माइसीलियस संबंधित है। प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा? फंजाई। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्लांटी में, फंजाई में, प्रोटिस्टा में या मोनेरा में? तो ऑप्शन ए प्लांटी में। नेक्स्ट, किस प्रभाग के पादपों की शारीरिक संरचना में जड़, तना व पत्तियां नहीं होती? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या अनावर्त बीजी? ऑप्शन ए थैलोफाइटा। नेक्स्ट, संवहनी क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या उपरोक्त सभी? संवहनी क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं टेरिडोफाइटा। निम्न में से किन पादपों में फल में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती तथा जननांग प्रत्यक्ष होते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मूलसम, पत्तिसम, तनासम संरचनाएं होती हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उपरोक्त सभी? ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन बी
पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, निम्न में से एक सुमेलित है। लीवरवर्ट ब्रायोफाइटा, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा, कैलेमिडोमोनस थैलोफाइटा, मशरूम टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन डी मशरूम टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट, इक्विसिटम तथा मार्सेलिया संबंधित है, आवृत बीजी अनावृत बीजी टेरिडोफाइटा से या प्रोटिस्टा से। तो ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा से। नेक्स्ट, पाइनस के लिए सही नहीं है, यह अनावृत बीजी वर्ग के पौधे हैं, इनकी जड़ें कवक मूल कहलाती हैं, इनमें प्रवाल मूल पाई जाती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस के लिए सही नहीं है, ऑप्शन सी इनमें प्रवाल मूल पाई जाती है। नेक्स्ट, सरसों, आम व बरगद उदाहरण है, अनावृत बीजी आवृत बीजी टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन बी आवृत बीजी। निम्न में से सत्य है, इनमें जिनमें बीजांड अंडाशय से ढके हुए नहीं होते वे अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी में लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां आती हैं। अनावृत बीजी में जनन बीजाणु द्वारा तथा शुक्राणु व अंड के संयोजन से होता है, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है, आवृत बीजी में बीज का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल में बदल जाता है। अनावृत बीजी पौधे को पुष्पी पादप भी कहते हैं। एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्र वाले पौधों को द्विबीज पत्री कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी अनावृत बीजी पौधों को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा के छिद्रों को कहा जाता है, ऑस्टिया, स्पॉन्जिला, नोटोकार्ड, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए ऑस्टिया, पोरीफेरा के छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। पोरीफेरा के लिए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पोरीफेरा के लिए सही है, यह जलीय आवास में पाए जाते हैं, इनके शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, इनका शरीर बाह्य कंकाल से ढका रहता है जो कंटकों व स्पंज तंतु का बना होता है, या उपरोक्त सभी। तो पोरीफेरा के लिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पीताकर्मी तथा प्लेनेरिया किस संघ से संबंधित है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज या एस्के हेलमिंथीज। ऑप्शन सी प्लेटी हेलमिंथीज। नेक्स्ट, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को गोलकर्मी भी कहा जाता है, पोरीफेरा, सेलेंट्रेट्रा, प्लेटी हेलमिंथीज या एस्के हेलमिंथीज। ऑप्शन डी एस्के हेलमिंथीज। नेक्स्ट, निम्न में से किसका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर पर होता है, पोरीफेरा, सेलेंट्रेट्रा, प्लेटी हेलमिंथीज या एस्के हेलमिंथीज। ऑप्शन डी एस्के हेलमिंथीज। निम्न में से असत्य है, एस्के हेलमिंथीज का शरीर द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरिकी जीव होते हैं। हाइड्रा एस्के हेलमिंथीज संघ का जीव है। प्लेटी हेलमिंथीज में वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी हाइड्रा एस्के हेलमिंथीज संघ का जीव है। नेक्स्ट, ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन होता है, नेफ्रिडिया द्वारा, मेलपिगी की नलिकाओं द्वारा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। घोंगा, सीप व ऑक्टोपस किस संघ के जंतु है, तो यहाँ पे आएगा मोलस्का, मोलस्का। नेक्स्ट, निम्न में से सही है, ऑर्थोपोडा संघ के जीवों के शरीर में काइटिन का बाह्य कंकाल से ढका होता है। ऑर्थोपोडा संघ के जीवों में खुला संचरण तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टा, झींगा आदि ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, किंगडम, स्पेसीज, जीनस या टैक्सोन। ऑप्शन बी स्पेसीज। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, अरस्तु, कार्ल वोस, आर व्हिटेकर या कैरोलस नीलियस। ऑप्शन सी आर व्हिटेकर। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी या प्रोटिस्टा। तो ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है
रेप्टिलिया पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, स्तनधारी। ऑप्शन सी मत्स्य वर्ग। शैवाल का उदाहरण है प्लूनेरिया, ड्रायोप्टेरिया, स्पाइरोगाइरा या मशरूम। तो ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पौंड सिल्क कहते हैं? एगेरिस्क, स्पाइरोगाइरा, फ्यूनेरिया या फर्न। ऑप्शन बी स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं गुर्दा, नेफ्रिडिया, ऑस्टियोल या स्पिरेकल। ऑप्शन बी नेफ्रिडिया। फ्यूनेरिया है एक टेरिडोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक जिम्नोस्पर्म या एक एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन बी एक ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, फर्न है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस पौधे में राइजोइड नहीं पाया जाता? म्यूकर, पाइनस, एग्रिकस या मॉस। तो ऑप्शन बी पाइनस। नेक्स्ट, बुकलंग पाया जाता है बिच्छू में, रोहू में, तिलचट्टा में या चूहे में। तो ऑप्शन ए बिच्छू में। नेक्स्ट, इनमें से कौन पुष्पीय पौधे हैं? मॉस, फर्न, एंजियोस्पर्म या लाइकेन। तो ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। एक द्विबीजपत्री पौधे हैं धान, मक्का, बाजरा, गुड़हल। तो ऑप्शन डी गुड़हल, सॉरी द्विबीजपत्री। एक द्विबीजपत्री पौधे हैं गुड़हल। सरलतम पौधों को किस वर्ग में ये कुछ प्रश्न में गड़बड़ है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पौधा है धान, आम, मसाले के पौधे, बागवानी पौधे। तो ऑप्शन ए धान। नेक्स्ट, स्पंज किस फाइलम से संबंधित है? सिलिटेट्रा, पेरिफेरा, निमेटोडा या आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी पोरिफेरा। पक्षी और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है समान, असमान, उष्ण या शीत। तो ऑप्शन बी असमान। प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एनिलिडा, पोरिफेरा, ऑर्थ्रोपोडा, सिलेट्रेटा। ऑप्शन सी ऑर्थ्रोपोडा। उभयचर जंतुओं में श्वसन होता है क्लोम, फेफड़ा, त्वचा या उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट, उभयचर जंतुओं के हृदय के लिए सही है 2 आलिंद 1 नील है, 2 आलिंद 2 नील है, 1 आलिंद 1 नील है, 1 आलिंद 2 नील है। उभयचर जंतुओं के लिए ऑप्शन ए 2 आलिंद 1 नील है। त्रिकोष्ठकीय इनकी संरचना होती है हृदय की। नेक्स्ट, निम्न में से सही नहीं है सरीसृप वर्ग के प्राणी समतापीय भी होते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणियों में श्वसन फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है। सरीसृप वर्ग के प्राणियों का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। उभयचर प्राणी असमतापीय होते हैं। तो ऑप्शन बी सरीसृप वर्ग के प्राणियों में श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है, त्वचा द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सभी पक्षियों को रखा जाता है मत्स्य वर्ग में, उभयचर वर्ग में, एविज वर्ग में, स्तनधारी वर्ग में। तो ऑप्शन सी एविज वर्ग में। एविज वर्ग के लिए सही है इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, इनमें समतापी जंतु तथा ये समतापी जंतु है तथा अंडे देते हैं। इनका हृदय चतुष्कोष्ठीय होता है उपरोक्त सभी। तो एविज वर्ग में पक्षी वगैरह आते हैं तो उनके लिए उपरोक्त सभी। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, समतापी जंतु होते हैं, अंडे देते हैं और इनका हृदय चतुष्कोष्ठीय होता है यानी कि 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। नेक्स्ट, स्तनधारी जीवों के लिए सही है एक यह समतापी होते हैं, इनका हृदय चतुष्कोष्ठीय होता है। कंगारू, एकिडना इसी वर्ग में आते हैं उपरोक्त सभी। तो स्तनधारी जीवों के लिए ये भी सही है, ये समतापी होते हैं, इनका हृदय में 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। कंगारू ये दोनों भी स्तनधारी वर्ग में ही आते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से असुमेलित है चमगादड़ पक्षी वर्ग, डकबिल स्तनधारी वर्ग, कछुआ सरीसृप वर्ग व सैलामेडर उभयचर वर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑर्थोपोडा वर्ग का जंतु है जोक, फीताकृमि, घरेलू मक्खी या तारा मछली। तो ऑप्शन सी घरेलू मछली। नेक्स्ट, जेलीफिश किस संघ का जीव है? जेलीफिश किस संघ का जीव है? सिलेटेट्रा, मत्स्य वर्ग, इकाइनोडर्मेटा या एनेलिडा। तो ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट, विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो ऑप्शन ए 36, ऑप्शन ए 34, बी 36, सी 38 या ऑप्शन डी 40। तो ऑप्शन बी विश्व में कुल
36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। संपूर्ण रूप से भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? 2, 4, 6, 8। ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट, वह पुस्तक जिसमें सभी समाप्त होने वाली स्पीसीज यानी कि जो संकटग्रस्त स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, वह है रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक या ब्लू डाटा बुक। तो ऑप्शन ए रेड डाटा बुक। जो ये समाप्त होने वाले जीव जो होते हैं संकटग्रस्त, उन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में जैव विविधता एक्ट कब लाया गया? 2001, 2002, 2003 या 2004। ऑप्शन बी 2002। नेक्स्ट, जैव विविधता द्वारा भारत में निम्न में से किसे स्थापित करने का प्रावधान है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्थानीय जैव विविधता प्रबंध समिति या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कोर्डेटा समूह का जीव नहीं है? कुत्ता मछली, तारा मछली, विद्युत मछली या मेंढक। तो ऑप्शन बी तारा मछली। नेक्स्ट, पृष्ठवंशीय या कोर्डेटा समूह के लिए सही है। इनमें वास्तविक मेरुदंड उपस्थित होती है, इनमें अंतः कंकाल पाया जाता है। इस समूह के सभी जीव द्विपर्श सम्मित त्रिकोरकी व देह गुहा युक्त जीव होते हैं या उपरोक्त सभी। तो पृष्ठवंशी या कोर्डेटा समूह के लिए ये उपरोक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये थे 65 प्रश्न। फटाफट से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।